हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो कि बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग बन रहा है आज, और आज है हैप्पी फादर्स डे। जो भी दुनिया में जितने भी फादर है, आप सबको हैप्पी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज फादर्स डे है वैसे तो मम्मी पापा जा रहे हैं कहीं दर्शन करने, मेरे मम्मी पापा। तो उन्होंने कॉल किया है कि हम दोनों अकेले जा रहे थे, तू भी हमारे साथ ज्वाइन हो जा। तो इसलिए मैं जा रही हूँ उन लोगों के साथ दर्शन करने के लिए। तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ, अभी 12 बज रहे हैं और मैं खा रही हूँ तरबूज। मैं घर से कभी खाली पेट नहीं निकलती। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और हाँ, बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो उसका एक रीज़न था, घर पे कुछ काम चल रहा था, उसके बीच में मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। लेकिन मैंने छोटे छोटे कुछ शॉर्ट्स तो डालती रही थी, लेकिन ब्लॉग फुल नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। और वो और कभी बताऊँगी किस वजह से बिजी थी। तो अब कोशिश करेंगे वापस। ओके गाइस, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये देखिए चांटे इतने पड़ेंगे ना गौरी। तो आप देख लीजिए, मैंने ये कॉटन का सूट वियर किया है, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने कॉटन ही पहना है। और ये मैडम डियोन, परफ्यूम, लिपस्टिक सब लगाती है, इतनी मार खाएगी। चल, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। गोरा, पापा और मम्मी आ रहे हैं, मैं बाहर आ गई हूँ। ये है मेरी जिम्मी, इसके बच्चे हुए थे, मैंने आपको बोला था इसके बच्चे होने वाले हुए थे। 2 बच्चे हुए थे और दोनों की डेथ हो गई है। बहुत दुख हुआ हमें। इनको हम दिन दिन में बंद रखते हैं, रात को खोल देते हैं क्योंकि दिन में लोग आते हैं ना, इसलिए। रॉक्सी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारी रॉक्सी बेटी। तो फाइनली मम्मी पापा और दादी मुझे लेने के लिए आ गए थे और मैं और गौरीशेन के साथ चले गए थे। मिल लीजिए आप लोग भी मम्मी से। और पापा आगे ड्राइव कर रहे थे और दादी पास ही बैठी थी, तो इसलिए मैं पापा के सामने ज़्यादा कुछ वीडियो में मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने नहीं बोला कुछ भी और वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब ऐसे ही क्लिप्स वगैरह शूट कर ली थी बस मैंने। उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी मौसम की। और हम यहाँ से फिर भिलवाड़ा जाने वाले थे। भिलवाड़ा से मेरी सिस्टर को लेके फिर हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हम जहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे थे वो रूट भिलवाड़ा का ही था। इसलिए हम भिलवाड़ा से पहले मेरी सिस्टर और मेरे जीजू को लिया और गौरीशा को मेरी सिस्टर के यहाँ छोड़ दिया था उसके बच्चों के साथ। वो लोग नहीं आए थे, घर पे ही रुके थे क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा था और बच्चे फिर गाड़ी में कंजस्टेड भी बहुत हो जाता है, इसलिए। ये देखिए पापा की गाड़ी में जो ये शिव जी हैं वो मैं लाई थी और मैंने लगाए थे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद ये देखिए, मिल लीजिए मेरी सिस्टर से। हम लोग आ गए हैं भिलवाड़ा और मैंने इसको भी ले लिया, किसके घर पे ज़्यादा देर नहीं रुके थे हम। उसके बाद हम निकल गए दर्शन करने के लिए। और मम्मी देखिए यूट्यूब चला रही है। हम आ गए हैं जोगनिया माता के दर्शन करने के लिए, जो कि भिलवाड़ा में स्थित है। तो फाइनली हम पहुंच गए माता रानी के दरबार में, माता जोगनिया माता जी के मंदिर में। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और मातेश्वरी का नया मंदिर का निर्माण हो रहा था, बहुत भीड़ थी, लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। मातेश्वरी की मान्यता बहुत ज़्यादा है, लोग उनके ऊपर मातेश्वरी की आशीर्वाद लोगों के ऊपर बहुत है, बहुत श्रद्धा है लोगों की। यहाँ दादी थोड़ा थक गई थी तो हम थोड़ा बैठ गए थे क्योंकि दादी से चलना नहीं आ रहा था। फिर मैं पापा हम लोग चले गए थे, मम्मी और मेरी सिस्टर वगैरह हम बहुत पीछे बैठ गए थे। हम दर्शन करने के लिए आगे गए थे। और देखिए आप लोग भी दर्शन करिएगा, अभी मैं दर्शन कराऊंगी। ये देखिए भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। जहाँ माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है वहाँ भोलेनाथ जी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माता रानी का, माता जोगनिया का नाम पहले अन्नपूर्णा माता ही था, लेकिन मातेश्वरी का कुछ ऐसा चमत्कार था जिस वजह से मातेश्वरी का नाम माता जोगनिया पड़ गया था। ये देखिए मंदिर का काम चल रहा था अभी, बहुत अच्छी कारीगरी हो रही थी। प्योर वाइट मार्बल के मकराना के पत्थरों में ये कारीगरी हो रही थी और इस तरीके से बहुत अच्छा काम भी चल रहा था। मंदिर का विशाल मंदिर बन रहा था। आप लोग भी पहले दर्शन कर लीजिए माता रानी के। जय माता दी। बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे, भीड़ तो थी लेकिन मातेश्वरी ने बहुत अच्छे दर्शन का सौभाग्य दिया हमें। फिर मैं मम्मी हमने थोड़ा सा मातेश्वरी के मंदिर के बाहर थोड़ा सा डांस किया था और फिर हमने मंदिर को चारों तरफ से घूमा, देखा। थोड़ा मम्मी को डांस नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता इतना, पर फिर भी हम लोगों ने मातेश्वरी के दरबार में आए हुए हैं तो थोड़ा सा नाच लिए थे। चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ये मंदिर घेरा हुआ है। पहले मातेश्वरी का मंदिर मेन स्थान जो था वो इन पहाड़ों के नीचे था, मतलब बिल्कुल जंगल में नीचे खाई में था।
फिर मातेश्वरी से अर्जी स्वीकार करवा के और फिर मातेश्वरी का मंदिर ऊपर बनवाया है। विशाल मंदिर ऊपर बन रहा है पूरा वाइट मार्बल के अंदर। और इस तरीके से मातेश्वरी के दर्शन भी हमें बहुत अच्छे हुए थे और मौसम भी बहुत मतलब बारिश जैसा हो गया था, तो हम भी चारों तरफ सब जगह मंदिर के घूमे, देखा। यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और सारे बंदरों के पास छोटे छोटे बच्चे थे ज़्यादातर के पास। ये देखिए मम्मी बिल्कुल भी नहीं डरती है, मम्मी इनके पास जा रही थी, इनको खाने के माता रानी का प्रसाद डाला था और कैसे खा रहा था वो। और सबके पास छोटे छोटे बच्चे थे, इतने क्यूट लग रहे थे। और मम्मी मुझे बोल रही थी एक ले ले, मैं अपन घर पे ले जाके इनको अपन पाल के बड़ा कर देंगे। अरे मैंने कहा बड़ा इसको कहाँ कर देंगे। और यहाँ माता रानी की इतनी मान्यता है, यहाँ पर लोग हथकड़ी माता रानी को भेंट कर मतलब चढ़ाते हैं और भेंट करते हैं। और माता रानी से जो अपने गुनाह होते हैं उनकी माफ़ी मांग के आगे से गुनाह ना करने की माता रानी के सामने शपथ लेते, कसम लेते हैं। और इस तरीके से बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं। इसकी भी एक कहानी, इस मुर्गे ने इसको कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन इन्होंने पैर के अंदर एक कड़ा पहन रखा था एक पैर के अंदर, और ये अपनी इस जगह से हिलते भी नहीं है। इस तरीके से हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। फिर हम वापस निकल गए थे घर के लिए। और घर के लिए जैसे ही निकले थोड़ा सा दूर ही गए थे हम, और इतनी तेज़ बारिश आई थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतनी तेज़ पूरे सुबह से लेके उमस तो बहुत ज़्यादा थी, और शाम का 5:30-6 बज रहे होंगे उस समय, और इतनी तेज़ बारिश आई थी आप देख सकते हैं। ये तो और कुछ भी नहीं था, बहुत तेज़ बारिश आई थी, मतलब आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतनी तेज़ बारिश आई थी। इस तरीके से हमने बहुत अच्छे दर्शन कर लिए थे। फिर हम चले गए थे मेरी सिस्टर के घर पे, और घर जाके फटाफट मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम लोगों ने खाना रेडी कर लिया था। और फिर खाना खाया हम लोगों ने वहाँ पे ही, मेरी सिस्टर के यहीं खाना वाना खाया। और बच्चे खेल रहे थे। और मेरी सिस्टर के यहाँ पे भी बहुत सुंदर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, ये देखिए आप लोग, बहुत प्यारी मूर्ति है ये, इसको ऐसा लगता है देखते ही रहो बस। और बच्चे खेल रहे थे रूम के अंदर, बहुत मस्ती की बच्चों ने। आज वैसे भी अकेले रह गए थे मेरी सिस्टर की, मतलब टिया और टकू की दादी के साथ रहे थे वो घर पे ही, और मैं, मेरी सिस्टर, ये हमारे साथ आए थे। हमने खाना वाना खा के फिर हम निकल गए थे घर के लिए, रवाना हो गए थे। और घर के लिए निकले थे तब तक रात की 10 बज गई थी हमें। फिर सिंगानिया साहब की बेटी, हाय सिंगानिया साहब की बेटी। तो अब हम जा रहे हैं घर, मेरी सिस्टर के यहाँ से निकल रहे, खाना वाना हमने खा लिया है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।